हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में लेके आ चुकी हूँ आपके लिए कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का पेपर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे मैम हमें क्वेश्चन क्यों नहीं बताई, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूंगी मैंने इस क्वेश्चन पेपर को एक वीडियो बनाया हो जिसमें मैंने आपको इस सेट का पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए। स्टूडेंट यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में मैंने अपना इससे पहले जो वीडियो डाला है उसमें मैंने अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन इस सेट के दिखाए हुए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं एक और बात, इस सेट जो मैं आपको सेट प्रोवाइड करा रही हूँ, आपको इस सेट के पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है अथवा सहित स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपको बता दूं यदि सेट डी है तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है हमें तो सेट ए आता है, बी आता है, सी आता है, ई आता है, तो हमें ये कैसे आएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जो सेट होते हैं मतलब सिमिलर होते हैं 60 से 70% आपका इसी सेट से फंसेगा स्टूडेंट। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आपको बस इस सेट के पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। और चाहे तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अलग से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सेट्स में जो होता है सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इधर उधर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो रहते हैं हमारे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, उसको वो ऊपर नीचे ही करके दे देता है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट। तो बिना देरी किए मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती हूँ स्टूडेंट। और यदि आपको डाउट हो कि फेक पेपर है तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूँ, जो कोड हमें यहाँ दिए वो ही कोड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे प्रूव हो जाता है ये रियल पेपर स्टूडेंट, जो कि आपको 80 मार्क्स का आता है। प्रीटो पेज 8 है, 23 क्वेश्चन है, 3 घंटे का है। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है भारत का संविधान है, तो इसका आंसर रहेगा लिखित व निर्मित। दूसरा है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वें। तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना जाता है, JS मिल। संघ सूची में कुल कितने विषय है, 97। तो स्टूडेंट पांचवा क्वेश्चन हमारा भारत साकार अधिनियम पारित हुआ, इसका आंसर जाएगा 1990। प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन। भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ। अब हमारा स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, जितने भी मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताया आंसर, उसी के हिसाब से आपको मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। जो आपके आंसर में टिक है A, B, C, B और B और डी, तो उसी प्रकार से आपको अपने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों को उसी तरह से आंसरों को टिक लगा लेना है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन देख लिया स्टूडेंट, और इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया मैंने उसमें क्वेश्चनों को दिखाया हुआ है। तो हम बिना देरी को दूसरे क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को धार्मिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद खालिस्तान में है। तो 29 और 30 में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह खालिस्तान देता है, तो चुनाव आयोग। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या खालिस्तान है तो 250। 52 पर संविधान संशोधन खालिस्तान पर दल बदल आधारित है, तो दल बदल पर दल बदल आधारित है। अब यहाँ पे आपका छठवां क्वेश्चन है अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को ट्रांसलेट कर लेंगे इसके आंसर। अब यहाँ पे सही जोड़ी स्टूडेंट आपको दिख रही है, आपको इसी तरह से मिला लेना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इन्हीं तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। अब यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946। लोक तत्व का अर्थ है जनता का शासन। भारत को राज्यों का संघ कहा गया, अनुच्छेद 1 में। भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष। व्यक्तिगत गरिमा का अर्थ है मानवीय क्षमता, मानवीय विवेक, मानवीय भावनाओं का सम्मान करना। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है शाही धर्म। अब यहाँ पे आपको सत्य असत्य दिख रहा है स्टूडेंट, पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य, छठवें का सत्य, सातवें का सत्य। राइट, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू आने सत्य और फॉल्स आने असत्य। तो इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ट्रू एंड फॉल्स लगा लेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रश्न नंबर 6वां, संविधान किसे कहते हैं, और 8वें का क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहा है आपको, या चाहे आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और आपका 8वें का जो क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन योजना, तो यहाँ पे आप इसका आंसर भी देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मौलिक कर्तव्य क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो इसका आंसर स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसके 8वें का जो क्वेश्चन था स्टूडेंट मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये रहा हमारे 8वें का क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब यहाँ पे आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या आशय है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो
समानुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या आशय। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। और जो हमारा 8वें का क्वेश्चन था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो यहाँ भी आप देख सकते हो उसका आंसर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आंसर भी आपको दिख रहा है। और इसके आगे का आंसर स्टूडेंट यहाँ पे है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ स्टूडेंट, और इससे पहले वाला ये रहा। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग क्या है, 74वां संविधान संशोधन क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, राज्य वित्त आयोग क्या है। इसके आगे का आंसर स्टूडेंट आपको यहाँ तक कर लेना है। और आपको इसके 8वें का जो क्वेश्चन था 74वां संविधान संशोधन क्या है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक 6 पॉइंट बना के लिख देना है स्टूडेंट। पहले आप क्या करिएगा, पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा आंसर सहित, और फिर आपको जो जो समझ आता है वैसे अपनी परीक्षा में लिख के आ जाइएगा। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बहुमत व विशेष बहुमत में अंतर बताइए, अथवा है RTI क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके आगे का आंसर यहाँ पे दिख रहा है आपको। और इसके 8वें का जो क्वेश्चन था RTI क्या है, इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो स्वतंत्रता न्यायपालिका क्या है, प्राथमिक स्वतंत्रता से क्या आशय है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है। तो आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसलिए मैं आपको अच्छे से आंसर दिखा रही हूँ। और इसके 8वें का क्वेश्चन था प्राथमिक स्वतंत्रता से क्या आशय, तो आपको पहले यहाँ तक याद कर लेना है। फिर इसके आगे का आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्वतंत्रता का अर्थ है आजादी भी हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां है धर्मनिरपेक्षता क्या है, 8वें का धर्मनिरपेक्ष राज्य के कोई 2 गुण लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है धर्मनिरपेक्ष शब्द अंग्रेजी भाषा के सेक्युलर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सेक्युलर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सर्क्युलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है संसार अथवा युग। स्टूडेंट आपको यहाँ तक कर लेना है, पारलौकिक का प्रतिलोम है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका 8वें का क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य के कोई 2 गुण। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट कोई 2 गुण लिख देना है आपको, आपका यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है। और इसके 8वें का जो क्वेश्चन था आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कठोर संविधान क्या है, RTE क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कठोर संविधान साधारणतः वे संविधान होते हैं जिनमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसके 8वें का क्वेश्चन स्टूडेंट RTE, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको दिख रहा है, यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, प्रश्न नंबर 15वां मार्क्सवाद क्या है, 5 आदर्शवादी विचारकों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके 8वें का जो क्वेश्चन था हमारा 5 आदर्शवादी विचारकों के नाम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लेटो, डेकोर्ती, रूपनोसा, बर्कलाउ, काउंट, फिटसे, रोलिंग, हिगल, ग्रिंट, जेंटाइल आदि। यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है स्टूडेंट। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए और अथवा चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य पहला है चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण, मतदाता सूचियां तैयार करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन, निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करना, सरकार को परामर्श। और इसके 8वें का जो क्वेश्चन था
उसका आंसर भी यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए, आपको 5 पॉइंट लिख देना है स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षा के मौलिक अधिकारों को समझाइए, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो और इसके आगे का आंसर भी आपको दिखा देती हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके 8वें का जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, उसका आंसर भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। परामर्श, निबंध आदेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, रीट। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 70 तक सारे के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो, रोल्स का न्याय सिद्धांत को समझाइए, राजनीतिक न्याय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ। वह अवश्य ही ऐसे समाज की कल्पना करेगा जो समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कर सके। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप आंसर देख सकते हो, जो नहीं दिख रहा था स्टूडेंट मैंने उसको पढ़ के बता दिया है। और इसके 8वें का जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, 8वें का हमारा क्वेश्चन था राजनीतिक न्याय वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है, ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है, लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ समझाइए। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ तक पूरा लिख लेना है। और इसके जो 8वें का आंसर है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। 8वें वाले क्वेश्चन का आंसर, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तथा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार होगा। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद की विशेषता बताइए अथवा संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमारा क्वेश्चन था भारतीय संघवाद की विशेषता बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको 5 पॉइंट दिख रहा है, आपको 5 के 5 पॉइंट लिख के आ जा रहा है स्टूडेंट। और हमारे 8वें का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्टूडेंट, और अच्छे से याद कर लेना, यही क्वेश्चन आपको पेपर में कल देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21, शक्तियों के विकेंद्रीकरण को समझाइए अथवा स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक लिख देना स्टूडेंट। और हमारे 8वें का क्वेश्चन था स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको अभी बता देती हूँ स्टूडेंट। तो इसका आंसर यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख रहा है। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और आपको जो जो समझ में आ रहा है आपको कल के पेपर में वही अपनी समझ से लिख के आ जाना स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट ले, हमें इसे पढ़ना है और जो जो आपको समझ में आ रहा है आपको अपने मन से लिख के आना है। अब हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवाद से आप क्या समझते हो, समानता के महत्व को समझाइए। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन को भी आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए और आपको जो जो समझ में आ रहा है आपको वो कल के पेपर में लिख के आ जाना है स्टूडेंट। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना है स्टूडेंट, अथवा सहित आपको सारे क्वेश्चन कर लेना है। और इसकी 8वें का क्वेश्चन था समानता के महत्व को समझाइए स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो समानता का महत्व, पहला है पॉइंट मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा, और फिर दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों के अनुकूल आदर्श भावी समाज का आधार। अब स्टूडेंट हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है 23, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझाइए। और 8वें का क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान है।
तो स्टूडेंट ये है इसका आंसर। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है स्टूडेंट, और फिर जो जो आपको समझ में आता है वो आपको अपनी परीक्षा में लिख के जाना है स्टूडेंट। और इसके अथवे का जो क्वेश्चन था इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। और हाँ स्टूडेंट, यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए सॉल्यूशन का, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। और हाँ स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप चैनल में नए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।